दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज के इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है प्रॉफिट और लॉस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, फ़ायदा, लाभ, मुनाफा, इसे प्रॉफिट कहते हैं। लॉस का मतलब होता है नुकसान, हानि। तो क्या अर्थ हुआ? प्रॉफिट और लॉस मतलब कि फ़ायदा या नुकसान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अर्जुन वेंट टू अ शॉप टू बाय कैंडल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म है वेंट। अर्जुन वेंट, अर्जुन गया। टू अ शॉप, अर्जुन एक दुकान पर गया। टू बाय कैंडल्स। दोस्तों, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो जो पहली वर्ब है वो आपको सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करनी है, और जब आप दूसरी वर्ब लगाएंगे उससे पहले आपको टू लगाना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से आप दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्यों को बना सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अर्जुन वेंट टू अ शॉप टू बाय कैंडल्स, मतलब अर्जुन मोमबत्तियाँ खरीदने एक दुकान पर गया। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्जुन एक दुकान पर गया मोमबत्तियाँ खरीदने। ही बॉट टू कैंडल्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। BUY, बाय का मतलब होता है खरीदना, सेकंड फॉर्म में BOUGHT, बॉट। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ही बॉट टू कैंडल्स, उसने दो मोमबत्तियाँ खरीदी। ईच ऑफ दैम कॉस्टेड 3 रुपीज़। दोस्तों, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, ये नाउन है। उसके अलावा ये एक वर्ब है और यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और कॉस्ट की सेकंड फॉर्म है कॉस्टेड। ईच ऑफ दैम, इसका मतलब क्या हुआ? उनमें से प्रत्येक। कॉस्टेड 3 रुपीज़, तो क्या अर्थ हुआ कि उनमें से प्रत्येक 3 रुपये की पड़ी। When he gave a 10 rupees note, the shopkeeper returned 4 rupees। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव का मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म है गेव। आप इसे नोट कर लीजिए, GAVE। और when मतलब होता है जब। तो क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब होता है when का मतलब होता है जब, कब। तो फिलहाल इसका मतलब है जब। तो क्या अर्थ हुआ? When he gave a 10 rupees note, जब उसने एक 10 रुपये का नोट दिया। द शॉपकीपर रिटर्न 4 रुपीज़, जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, रिटर्न उसने लौटा दिए 4 रुपीज़, 4 रुपये। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? When he gave a 10 rupees note, the shopkeeper returned 4 rupees। जब उसने 10 रुपये का नोट दिया, दुकानदार ने 4 रुपये लौटा दिए। There was a 2 rupee coin and 2 1 rupee coins। क्या अर्थ हुआ? There was a 2 rupee coin। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है, और जब हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, और इस तरह के वाक्यों में कभी भी किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? There was a 2 rupee coin and 2 1 rupee coin, मतलब कि
उसमें एक 2 रुपये का कॉइन था, 2 रुपये का सिक्का था, एंड 2 1 रुपी कॉइन्स, और 2 1 रुपये के सिक्के थे। चलिए आगे देखिए। When he reached home there was no light। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। REACH, रीच मतलब पहुँचना, सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड। When he reached home, होम मतलब घर, जब वह घर पहुँचा, देयर वॉज नो लाइट, वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी, मतलब वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं था, ये कह सकते हैं वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। लाइट का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से है। सो इसलिए व्हेन ही, सो अर्जुन लिट द कैंडल, और दोस्तों लाइट का मतलब था जलाना, और सेकंड फॉर्म में लिट, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए अर्जुन लिट द कैंडल, अर्जुन ने मोमबत्ती को जलाया, बट लेकिन बाय चांस, बाय चांस का मतलब था गलती से या कह सकते दुर्घटनावश, ही ड्रॉप्ड आ 1 रुपी कॉइन, ड्रॉप का मतलब गिर जाना, ही ड्रॉप्ड ए 1 रुपी कॉइन, उससे 1 रुपये का सिक्का नीचे गिर गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब वो घर पहुंचा तो वहाँ कोई लाइट नहीं थी, इसलिए अर्जुन ने एक मोमबत्ती जलाई, और दुर्घटनावश, बाई चांस में दुर्घटनावश, ही ड्रॉप्ड अ 1 रुपी कॉइन, मतलब गलती से उसका 1 रुपये का सिक्का गिर गया। ही लुक्ड अराउंड, लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड, और अराउंड मतलब आसपास। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा, बट कुड नॉट फाइंड द कॉइन, लेकिन वो सिक्का नहीं ढूंढ सका। फाइंड मतलब ढूंढना, और दोस्तों यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया। कुड का प्रयोग जब करते हैं जब वाक्य की टेल पर सका, सकी, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, तो पास्ट की पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। और यदि नेगेटिव हो तो कुड नॉट और आते हैं फर्स्ट फॉर्म। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? ही लुक्ड अराउंड बट कुड नॉट फाइंड द कॉइन, मतलब उसने आसपास देखा लेकिन वह सिक्के को नहीं ढूंढ सका। आगे देखिए। स्लोली द कैंडल वॉज बर्न्ड आउट, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, स्लोली द कैंडल वॉज बर्न्ट आउट, बर्न्ट आउट का मतलब होता है जल के ख़त्म हो जाना, मतलब धीरे धीरे मोमबत्ती जलकर ख़त्म हो गई। बट अर्जुन डिड नॉट फाइंड द कॉइन, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, तो आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? धीरे धीरे मोमबत्ती जलकर ख़त्म हो गई, बट अर्जुन डिड नॉट फाइंड द कॉइन, लेकिन अर्जुन को सिक्का नहीं मिला। सो इसलिए है, सो इसलिए ही लिट द सेकेंड कैंडल टू, टू मतलब ही, सो मतलब इसलिए, सो ही लिट द सेकेंड कैंडल टू, इसलिए उसने दूसरी मोमबत्ती भी जला दी। एंड केप्ट लुकिंग फॉर द कॉइन, और वो सिक्के को ढूंढता रहा। दोस्तों जब कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता रहा, तो वहाँ पर केप्ट के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सो ही लिट द सेकेंड कैंडल टू, इसलिए उसने दूसरी मोमबत्ती को भी जला दिया। एंड केप्ट लुकिंग फॉर द कॉइन, और वो सिक्के को ढूंढता रहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द सेकेंड कैंडल वॉज ऑल्सो बर्नट आउट, जो दूसरी मोमबत्ती थी वो भी जलकर ख़त्म हो गई। एंड लकीली, लकीली का मतलब होता है भाग्य से, किस्मत से। और दोस्तों लकीली एडवर्ब है, एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है, और आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब जो हैं वो एल वाई पे ही ख़त्म होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द सेकेंड कैंडल वॉज ऑल्सो बर्नट आउट, जो दूसरी मोमबत्ती भी जलकर ख़त्म हो गई। एंड लकीली, और भाग्य से, अर्जुन रिकवर्ड द 1 रुपी कॉइन, रिकवर का मतलब था बरामद करना, जो अर्जुन था, और ये सेकंड फॉर्म में रिकवर्ड, अर्जुन ने 1 रुपये का जो सिक्का था, कॉइन था, सिक्का था, उसको उसने बरामद कर लिया। चलिए आगे देखिए। बट टू गेट दैट 1 रुपी कॉइन अर्जुन हैड बर्न्ड आउट 2 कैंडल्स वर्थ 6 रुपीज़। क्या अर्थ हुआ? बट टू गेट दैट 1 रुपी कॉइन, गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना, बट टू गेट दैट 1 रुपी कॉइन, लेकिन उस 1 रुपये के सिक्के को लेने के लिए अर्जुन हैड बर्न्ड आउट 2 कैंडल्स वर्थ 6 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, और जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। जैसे कि आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के जो भी आप वाक्य देखते हैं उसमें वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य होते हैं, जहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है।
तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि बट टू गेट दैट 1 रुपी कॉइन, लेकिन उस 1 रुपये के सिक्के को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अर्जुन हैड बर्नड आउट, अर्जुन जला चुका था, 2 कैंडल्स, 2 मोमबत्तियों को जला चुका था, वर्थ 6 रुपीज़, 6 रुपये की कीमत की 2 मोमबत्तियों को जला चुका था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, लेकिन उस सिक्के को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अर्जुन 6 रुपये कीमत की 2 मोमबत्तियों को जला चुका था। और दोस्तों यहाँ जैसा मैंने आपको समझाया, पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। अब मैं आपको 2 वाक्य देता हूँ, आप उनको ट्रांसलेट करें और कमेंट में शेयर करें। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। वह नहीं आया था, आई रिपीट द सेंटेंस, वह नहीं आया था। अब आप एक और वाक्य को नोट कर लीजिए। राजू डॉक्टर बन चुका था, आई रिपीट द सेंटेंस, राजू डॉक्टर बन चुका था। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 2 वाक्य दिए हैं, दोनों ही पास्ट परफेक्ट के हैं। आप उन्हें ट्रांसलेट करें और कमेंट सेक्शन में उन्हें आप बताएं। चलिए आगे देखिए। नाउ अब, ही वंडर्ड, वह सोचने लगा, मतलब उसने सोचा। वंडर का मतलब होता है कि चीज़ पर ताज्जुब करना, सोचना। उसने सोचा वेदर ही हैड ए प्रॉफिट और ए लॉस, वेदर का मतलब चाहे ना चाहे, तो उसने क्या सोचा, उसने इस चीज़ पर आश्चर्य किया, उसने उस पर विचार किया कि वेदर ही हैड ए प्रॉफिट और ए लॉस, क्या उसको फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान। नाउ अब, ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, सेकंड फ्रॉम अंडरस्टूड, नाउ ही अंडरस्टूड, अब वह समझ गया दैट वन शुड बी केयरफुल टू मेक डिसीजंस, कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए टू मेक डिसीजंस, निर्णय लेने के लिए, विच डू नॉट कॉज एनी लॉस, जो कि कोई भी हानि ना पहुँचाएँ, जो कोई भी हानि ना करें। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि जो कहानी का जो मॉरल है वो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। यदि कहानी के मॉरल के बारे में बात देखी जाए तो ये जो कहानी का मॉरल है इसके अंदर कोई फिक्स बात नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें 2 चीज़ों को दर्शाया गया है। पहली चीज़ ये कि उस व्यक्ति ने 1 रुपये को सिक्के को हासिल करने के लिए 6 रुपये की मोमबत्तियों को जला दिया, जो कि एक गलत चीज़ है और देखा जाए तो इसमें नुकसान ही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट भी देखा जाए तो इसमें ये अच्छी बात है कि उस व्यक्ति ने उस चीज़ को हासिल करने के लिए 2 मोमबत्तियों को ज़रूर जलाया, लेकिन उसने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं की, लेकिन उसने उस सिक्के को कैसे भी करके हासिल कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही तरह के इसके अंदर मॉरल हैं, तो हम इसमें से कोई सी भी जो अच्छी चीज़ हो उसको समझ सकते हैं। तो ये आज की कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can keep getting the notifications of my new video. And apart from this, if you have any suggestions, any feedback or your valuable suggestions, any advice, you are most welcome. You can just write your feedback and your suggestions, your valuable feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.